चलो भाई 331 331 नहीं है सर डाउट। 332 नो सर। 333 आज भी सुबह आया था ना। हाँ सर। 334 आज भी सुबह आया था ना। हाँ सर। हाँ सर। 335 क्लास में कराया था। यस सर। कीर्ति ने फैक्टराइज किया था नीचे वाले को। 336 सर 336 में बिना सब्स्टिट्यूशन के कैसे करें? आपको जो कल पीडीएफ भेजा था मैंने दूसरे वाले बैच का, आपने खोला भी नहीं उसको। सर खोला था। खोला था। आज सुबह सेम क्वेश्चन किया था मैंने, सब्स्टिट्यूशन से और बिना नीचे सब्स्टिट्यूशन के भी। नीचे कॉस्ट लिविंग। और क्या, अरे खोला था तो फिर आपने ध्यान से नहीं देखा मोस्ट प्रोबेबली, और अगर देखा तो आज सुबह भी मैंने सेम क्वेश्चन दोनों तरीके से शायद सॉल्व किया होगा। π/6 माइनस cos x, तो नीचे में क्या आएगा 2 sin x माइनस π/6/2। देखो भाई हमारा ध्यान तो इस चीज पे है बस कि भैया जीरो कौन बना रहा है, बाकी आई डोंट गिव अ केयर क्या हो रहा है। मेरा पूरा ध्यान जीरो पे रहता है और इसको मैं ब्रेक कर दिया। हाँ सर। सर माइनस साइन भी रहेगा ना। अरे मैंने डबल कर दिया ना, मैं साइन d माइनस सी लगा दिया। अरे ठीक है, तो यही प्रॉब्लम था ना, कट गया ये तो, समझ रहे हो। अब हाँ डाल दो π/6 तुम्हारा आ जाएगा 1। हाँ सर। हाँ सर। आई थिंक 2 आ अब जाएगा। जो भी क्या आ रहा है आंसर, क्या कर दिया मैंने, π/6 π/2 1/2 2 2 क्लियर है। है। हाँ हाँ सर। सर। सर आपने बोला ना कि आपका ध्यान इस पे रहता है कि जीरो कहाँ पे बन रहा है। सर जब जीरो इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म होता है तब क्या सोचना होता है? 0 इंटू इन्फिनिटी तो मैं सिंपल सी बात सोचता हूँ कि देयर इज नथिंग कॉल्ड इन्फिनिटी, एवरीथिंग इज जीरो। तो 0 इंटू इन्फिनिटी को मैं हमेशा 1/0 करके, मतलब लॉजिकली 0/0 कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ सर। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। अभी मैं आपको करता हूँ, आज क्लास के बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैं सारा फॉर्म का इंटर कन्वर्जन। ये सारा फॉर्म एक्चुअली एक ही है, 0/0। जैसे कितने भी भगवान हो जाए, 50,000 करोड़ भगवान, भगवान एक ही है डार्विन, बाकी सब बेकार है, ठीक है। कॉपी करो, कॉपी कर लिए। हाँ सर। सर जो आपने पीडीएफ भेजा था उसमें आपने 336 सॉल्व नहीं किया। आज सुबह किया था सेम क्वेश्चन। हाँ सर। डन सर। 1 मिनट सर। डन सर।
रब करें? हाँ सर। चलो नेक्स्ट बोलो। हाँ सर 337 में भी बिना सब्स्टिट्यूशन के कैसे करें? फैक्टराइज करके। लिमिट x टेंड्स टू पाई, ऊपर में जीरो किसकी वजह से बन रहा है? sin x/2 और नीचे में भी जीरो किसकी वजह से बन रहा है? cos x/2 की वजह से बन रहा है, और cos Sin x ब्रैकेट वाले टर्म्स की वजह से। इसकी वजह से भी बन रहा है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करूंगा। cos x/4 माइनस साइन x/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना मैं? ट्रिग्नोमेट्री इतनी तो आती है मुझे। इसको क्या लिखा मैं? cos cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, है ना? और इसको हाफ एंगल से ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अब ऊपर में कितने जीरो बन रहे हैं ये बताओ, ये इंटरेस्टिंग है। कितने जीरो बन रहे हैं? एक जीरो की 2 जीरो है जी? 2 0 1 2 जीरो। और नीचे में जो 2 जीरो बन रहे हैं, एक का फॉर्म डिफरेंट है ना, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता है ना? हाँ सर, अरे हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हम लोग? बताओ। लिख सकते हैं सर। अभी नीचे में कितने जीरो बना दिए मैंने? 2 0 ऊपर में 2 चमक रहा है? हाँ क्या अच्छा बच गया? सर। बट आई विल सजेस्ट डोंट गेट एल्योर्ड इनटू दिस दुनिया की, मतलब हम बिना सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन करना कोई बुरी बात नहीं होती है, बहुत फास्ट बनता है। दिस व्हाट आई एम डूइंग रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। आ जाएगा 2-3 महीने बाद, बट अभी खत्म करते हैं ना काम करके। हाँ सर। सर आप एक बार 338 में हिंट दे सकते हो? हिंट हिंट क्या, मैं सॉल्व भी कर दूंगा रे। 338 सर बिना सब्स्टिट्यूशन के भी। बाप रे बाप। तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन से बन गया है ये कीर्ति? नहीं सर, नहीं हुआ सब्स्टिट्यूशन से। हाँ सर, सब्स्टिट्यूशन से मेरा भी भी नहीं, नहीं। सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं हुआ। हो गया सर। π/2 माइनस एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? π/2 into माइनस टी। π/2 माइनस टी इंटू कॉट टी माइनस साइन टी। अरे कोई समस्या है? नहीं तो क्या आएगा? π-2t इंटू कॉस टी
माइनस पाई बाय साइन टी, लिमिट t टेंस टू 0। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अभी ऊपर में 0 किसकी वजह से बन रहा है? सुबह मैंने एक चीज सिखाया था, याद है? अलाइक टर्म कलेक्शन। हाँ सर। तो Yes. ऊपर में 0 किसकी वजह से बन रहा है? ऊपर में 0 किस की वजह से बन रहा है? पाई माइनस पाई हो गया। अरे cos t माइनस 1 भी 0 ही है ना भाई। आई तुम हेलो, हाँ सर। हाँ सर। अभी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या मैं लिमिट सेपरेट नहीं कर सकता हूं? सेपरेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं भाई। सकते हैं। और यहाँ पर बस साइन टी रखूंगा। क्यों यहाँ पे क्यों ब्रेक किया, वहां पे क्यों साइन टी रखा? ऊपर से टिक को नीचे ला। बट है सर। कट गया ना बे। और ये वाला क्या बन गया? 1 बन गया। तो कितना उत्तर आ रहा है? यहाँ तो फिर भी एक ही कटा, तो यहाँ पे क्या बन गया? माइनस पाई इंटू 0 और -2। कितना आंसर आ गया? -2। क्लियर है? हाँ सर। हाँ। क्लियर। अब ये बच्ची कह रही है कि बिना सब्स्टिट्यूशन दे करिए आप, तो चलिए 2x sin x माइनस पाई बाई cos x, ठीक है? यस सर। सब्स्टिट्यूशन करना नहीं होता है, वो ना दिखता है। जैसे मैंने यहाँ cos में वही सब कुछ सेम स्टेप रिपीट करूंगा, पता है? ये जो cos है ना, हाँ सर। मैं इसके साथ खेल जाऊंगा। cos पाई, इसको मैं sin पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख दूंगा। चमक रहा है? मैं वैसे ही करूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। मैं यहाँ पर ना देखो, चलो करता हूँ। ये तुम्हारा 2x sin x है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यहां से कुछ करके मुझे बाहर निकालना होगा। तुम समझे मैं क्या कह रहा हूं? कुछ करके मुझे बाहर निकालना है, मतलब मैं कॉमन ले पाऊं। तो 2x sin x माइनस 2x प्लस 2x माइनस पाई। सुबह भी किया था एक काम, बताओ क्या होगा इससे? फायदा मुझे कुछ है क्या? राइट टर्म सर। फैक्टराइज हो पाएगा ना मेरा? 2x क्या लिखा है बोलो? sin x माइनस 1, हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ और सर। 2x माइनस पाई। चमका? यस। अभी मैं इसको cos x दिया और इसको भी मैं cos x दिया। चमक रहा है? हाँ सर। अरे आपके ही बैच में कल लास्ट में 5-6 क्वेश्चन कराए, मैं याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कल आपकी क्लास में एंड में 5-6 क्वेश्चन में छोड़ दिए थे क्या? कि कर क्या रहा, कि कर दिया था मैंने? सर डिस्कस किया था कल। ठीक है, तो अभी क्या है? x टेंस टू पाई बाई 2 है ना? हाँ तो सर। यहां पर से अगर मैं 2 बाहर निकालूं बेटा, तो देखो क्या लिखा है? x माइनस पाई बाई 2 बाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। चमक रहा है? हाँ सर। हाँ डब्बा सर। बाई साइन डब्बा। हाँ सर। और हाँ, तो -2 यहां से आ जाएगा। और यहां पर अगर आओगे आप, साइन एक्स माइनस 1 लिखा है ना? हाँ सर। मैं उसको क्या लिख सकता हूं? साइन एक्स माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? इसको सिंप्लीफाई करो। मतलब मैं ये कह रहा हूं तुमको, ये लिमिट निकालने की बात कह रहा हूं। 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। बताओ कितना होगा? डाल दो। ऊपर में क्या आएगा बोलो? cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे में cos x स्क्वायर। cos स्क्वायर बाई 2 माइनस, समझ रहे हो? हाँ सर। तो ऊपर में क्या बच जाएगा? बस प्लस एक साइन बच जाएगा, माइनस वाला। हाँ सर। और नीचे वाला cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। क्लियर है? हाँ सर। अब इसकी लिमिट कितनी आ गई? डालो पाई बाई 2, 0 आ गया ना? ऊपर। अरे ऊपर में 0 बन गया, नीचे में नॉन 0 बन गया ना? क्लियर है? हाँ सर।
सर आप ऊपर ले सकते हो थोड़ा। हाँ हाँ, कॉपी कर लिए? 1 मिनट सर। अब क्या हो गया? चाय चाय कॉपी कर लिए? हाँ सर। सर नीचे वाला। बोलो भाई, कॉपी हो गया? नहीं 1 सर। मिनट सर। हो गया सर। ठीक है। यस सर। हाँ, नेक्स्ट बोलो। 339, नो सर। 340, नो सर। 341, नो सर। 342, नो सर। 343, नो सर। 344। हाँ सर। 344। 344. अबे tan ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इतनी कमजोर कैसे हो गई यार? tan ऑफ a प्लस 2h माइनस 2 tan a प्लस h का। और आप लोग वो पीडीएफ नहीं खोले ना? अब हम वो पीडीएफ में सॉल्व किए थे क्वेश्चन। लिमिट h टेंड्स टू 0। सर किया था लेकिन वो मैसअप हो गया था। जीरो पकड़ के सुनो, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में करते थे ना कि फैक्टराइज करना है, वही यहाँ पे करना है। जीरो पकड़ के उसको बाहर निकालते चलो, बस यही करना है तुम लोगों को। पकड़ो जीरो को और बाहर निकालो। नीचे का एच स्क्वायर अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ऊपर में क्या बन जाएगा बोलो? साइन ए प्लस बी। साइन साइन 2a प्लस 2h बन गया 2h माइनस बाय कॉस ए
plus 2h into cos A. -2 2 tan sin A plus cos E plus A plus H. एलसीएम ले लें और क्या ही कर सकते हैं। एलसीएम लेने के देखो सिंपल सी बात है, जीरो को फैक्टराइज करके बाहर निकालना तुम्हारा एम रहता है। अब यहां पर हिम्मत छोड़ देते हैं लोग, अब क्या करें, और यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो नीचे में क्या आ गया, कॉस ए क्या हो गया, हाँ cos A plus A छूट गया था, कॉस ए प्लस 2h कॉस ए प्लस एच, ये क्लियर है। हाँ सर। yes sir और यहाँ पे क्या है, एच स्क्वायर है, H square. कॉस ए प्लस एच साइन 2a प्लस 2h। अभी देखो यहाँ पर 3 टर्म तो कभी काम का नहीं आता ना, इसको 2 साइन ए प्लस एच कॉस ए प्लस एच लिखा, क्या फायदा हुआ, -2 कॉस ए प्लस 2h इंटू sin sin E A plus H. A plus H तब वहाँ न्यूमरेटर में sin A plus H होगा, plus H है ना sir हाँ सर A plus 2H लिखा है, जहाँ पे आपने H square ऐड किया। last राइट कॉर्नर। ये वाला ना। हाँ सर अब भाई ऐसा है ना, इस पूरे क्वांटिटी को ना मैं फिलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से क्या बाहर आ गया, sin A 2 sin A 2 plus sin A sin A plus plus H. H. और क्या बचा, cos A plus H का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस एच माइनस 2 cos A बोलो रे कितना बचा, 2 cos A into cos A A plus plus H. 2 2H. ओह 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस एच क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस एच कुछ होता होगा ना दुनिया में, नहीं होता है भैया, कहाँ से मैथ्स पढ़ के आए हो सब 1 लोग, जो प्लस 2 कॉस 2a प्लस 2h। और 2 कॉस सी 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, cos A plus क्या स्थिति है क्लास की यार, है ठीक है। अभी क्या हो गया, ये और ये कट गया ना, हाँ सर हाँ और नीचे में क्या बचा, कॉस ए प्लस cos A 2 है, plus 2 क्या है ये, खत्म नहीं होता क्या, कॉस ये क्या है ए A और plus ये एच स्क्वायर, अरे ये चमकता है, the cos A plus A plus H ठीक है। अब 1 माइनस कॉस 2h है ना, तो इसके लिए 4 दे दो और इंटू 4 कर दो, ठीक है, हाँ सर तो इस पूरे की लिमिट कितनी आ गई, हाफ आ गई ना, तो क्या आ गया 4 साइन ए बाई कॉस क्यूब ए इंटू 1/2, विच इज 2 tan A sec स्क्वायर। हाँ सर समझा। सर जरा ऊपर कर सकते हैं।
रुक जाओ बाद में। हाँ कॉपी कर लिए? सर नीचे लो ना। अगर वो -2 tan a+h को -tan a+h -tan a+h और वो सेम है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम वो इतना सारा मल्टीप्लिकेशन बच जाता है ना। एज यू विश, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा ऊपर करो ना। और इतना क्लियर है? हाँ सर। यस सर। कॉपी हो गया, आगे बढ़े? नहीं सर सर, लास्ट वाला 1 मिनट। हो गया। ठीक है, बोलो। 345, नो सर। 346, हाँ सर। 346 करना है। हाँ सर। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस साइन x। तुमने क्या किया बताओ, पहला स्टेप बताओ क्या किया? सर नहीं हुआ मुझसे। रैशनलाइज क्यों नहीं कर सकती हो? हाँ सर। 1 प्लस साइन एक्स को कॉस। उसको मैं जनरली स्क्वायर रूट में अवॉइड करता हूँ क्योंकि वो मॉड से खुलता है, फिर मुझे 0 के आसपास बिहेवियर देखना पड़ेगा उसका। नहीं समझे? हाँ सर। करते हैं, दिखाते हैं क्या कर रहे हैं। रैशनलाइजेशन दिखना चाहिए तुरंत। तो तुम्हारा 2 2 आ जाएगा, साइन एक्स ऊपर नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 साइन एक्स साइन कॉस, कॉस एक्स। ये खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा 2/2, 1 आ गया आंसर। और ये क्लियर है? यस सर। हाँ अभी सर। क्वेश्चन तुम जो बोल रहे थे ना, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और इसका रूट खोलोगे तो क्या आएगा? sin x साइन प्लस एक्स बाई 2 प्लस कॉस प्लस एक्स कॉस बाई 2। एक्स बाई। ठीक है, अब समस्या ये है कि 0 के आसपास क्या हो रहा है। ये बात चमकती है। हाँ सर। 0 के आजू बाजू में कैसे खुलेगा बताओ? ये कैसे देखेंगे, कैसे खोलेंगे बताओ? क्योंकि प्रेफरेबली मैं क्या प्रेफर करता हूँ। हाँ बोलो बोलो।
ये तो फील आ रही है ना, वैसे फील से करना नहीं चाहिए मैथ्स, बट इस केस में बहुत स्ट्रांग फील आ रही है कि नहीं, कि 0 के आसपास वो कहाँ पे 1 के आसपास है ना, और जो साइन वाला कर्व है वो कहाँ पे है, बिल्कुल 0 के आसपास है, अरे हाँ या ना, समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये किससे खुलेगा? 0 के दोनों आजू बाजू, 0 के दोनों आजू बाजू चमक रहा है। हाँ सर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड गुड थिंग एंड टफ थिंग, सब गलतियां करते हो भाई। तुम्हें क्या मालूम कि sin x by 2 माइनस लिखना है cos x by 2, ये समझ रहे हो क्या? अब बताओ यहाँ पे ये किससे खुलेगा? 0 के आजू बाजू। cos x बड़ा है ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे फील आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? हाँ सर। हाँ सर। ओहो, जब दोनों को माइनस करोगे तो फील आ गई ना मैं क्या कह रहा था चमका। लेकिन मैं जनरली हाँ। अवॉइड करता हूँ, ये मुझे बहुत डेंजरस लगता है। जनरली मैं स्क्वायर रूट के साथ अवॉइड ही करता हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर मतलब ये 0 था तब ना कुछ और नंबर है, कुछ फंस गया तो ऐसे π/4 के आसपास मान लो खोलना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। बताओ क्या प्रॉब्लम होगी? π/4 के आसपास इसको खोलना है, बोलो इसको क्या होगा बताओ? √+0 π/4 नहीं, मतलब π/2 मान लो, तो मतलब वो क्या हो जाएगा sin π/4 cos π/4 ना। तो क्या डिपेंड करेगा बोलो? जो कुछ मैं हवा में बात कर रहा हूँ क्या यार? अरे इस √+π/2 माइनस मुझे ना पाई, हाँ मुझे ना π/2 के आसपास खोलना है। चलो खोलो π/2 के आसपास क्या होगा बोलो? π/2 प्लस में क्या खुलेगा? π/2 प्लस और π/2 माइनस, चलो बोलो। ग्राफ ध्यान है साइन और कॉस का है जी? बताओ चलो। π/2 π/2 प्लस सेम में ही क्या खुलेगा। होगा? π/4 साइन बड़ा है ना? हाँ सर। sin x by 2 minus cos x. हाँ, दे आर वेरी बेसिक थिंग्स व्हिच नेवर चेंज। और यहाँ पे cos x by 2 माइनस sin x by 2. चमका। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, प्लीज कॉपी दिस। अभी आपको यूज नहीं पड़ेगा, आगे अच्छे कोर्सेज में बहुत यूज पड़ेगा। सर ऊपर। सर आपने ऊपर ही नहीं किया। सॉरी। अरे क्लियर है? यस अरे बोलो क्लियर है क्या? सर। सर हाँ भाई बोलो। नीचे कीजिए ना थोड़ा, नीचे मतलब तुमको क्या देखना है? तुमको ऊपर देखना है नीचे देखना है? ब्लू वाला पार्ट देखना। हाँ। उफ। सर हाँ बोलो। जैसे अभी हमने ये साइन चेंज किया ना π/2 प्लस और माइनस पे, हाँ हाँ। बट जब लिमिट निकालेंगे तो कौन सा भी साइन रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा ना, स्टैंडिंग 0। ऐसा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है ना फंक्शन कैसे दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन सिर्फ इस आएगा। फंक्शन को दिया होता सोलली तो फिर हम साइन मैटर नहीं करता ना। मैटर करेगा ना, बिकॉज ये फंक्शन सोलली मतलब क्या फंक्शन, यहाँ पे तो 0 बन रहा है, यहाँ अंतर नहीं पड़ रहा है, ठीक है? अब इसके साथ में अगर मैं तुमको लिमिट में यही चीज अगर 1 प्लस और 1 माइनस करके और नीचे में cos x by 2 दे दूं तो चीजें वेरी कर सकता हूँ ना मैं यार। यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है सोलली इस फॉर्म में, बट ऑलवेज यू विल फॉलो द करेक्ट थिंग। कॉपी कर लिया? सर कोई क्वेश्चन होगा क्या इसका? आगे आएगा, आएगा वो पावर n पे वेरी करा दूंगा मैं उसको, ठीक है? इतना क्लियर है क्या? यस यस सर। सर।
तो हो गया ना डिस्कस, इतना ही था ना डिस्कस करने को। हाँ रुको, एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चन करके जाओ आज कम से कम। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये सुबह भी कराए थे इस टाइप का, तो जरा कर लीजिए। दो मिनट से मुझे। तो वहां से तो व्हाट डू आई वांट, I need 0 है ना, how will I get 0? I need something यार। cos इनवर्स क्या लिख रहा हूँ मैं भाई, सॉरी। cos इनवर्स लिमिट x टेंड्स टू 1। बट आई रिक्वायर कि ये ऐसा हो जाए, 2 ही क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें, दिमाग नहीं लग रहा है। तीसरा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस इतना नोट ऑफ करना है बाप। आप करना शुरू करो, आप इंतजार किस लिए कर रहे हो? डोंट वेट, सॉल्व इट। चलो सॉल्व करो। सॉल्व करिए।
सर x टेंड्स टू इंफिनिटी है कि n टेंड्स टू इंफिनिटी? n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना। सर आप सेकंड वाले की हिंट दे सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है cos इनवर्स x को थीटा पुट करने से बना चाहिए, नहीं होता है क्या उससे? रूट 2 आ रहा है। आएगा। जो सुबह तुमने नैतिक किया था वही स्टेप रहेगा। मैंने सुबह भी कहा था, बात तो सुनोगे ना, कि आग से दूर भागो, इनवर्स सब्स्टिट्यूट करो। सर और t भी लेना चाहिए क्या? 1 माइनस x। पहले इनवर्स से दूर भागो, उसके बाद देखो क्या बनता है। सर थर्ड में क्या था? सर फर्स्ट का हाफ है क्या? मुझे आंसर एक का भी नहीं पता है। फर्स्ट का बाकी लोग का हुआ होगा ना, मैच करेंगे ना भाई। इतना क्वेश्चन तो कर दिया, अभी भी नहीं बन रहा, फिर हम क्या ही +1 करें। आता है फर्स्ट का, सो बाकी लोग बताओ भाई क्या आता है, मुझे नहीं मालूम। -1 -1 आ रहा है। -1 आ रहा है। और 1 + x बाई 1 + 3x - 1, तो -2x बचेगा। -2x बाई 1 + 3x, तो -2x बाई 1 + 3x देंगे, और -2x बाई 1 + 3x उधर देंगे और x आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अरे भाई, मैं तो तुम लोग का एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा। मैं कुछ और ही आया मेरा तो आंसर। सर वो 1 + 3x के पे 1 + 2x आएगा ना नीचे। क्यों? नहीं सर, आपने जो कर थे। हाँ, तो मेरे वाले कैलकुलेशन में भी ऊपर में तो -2x बच रहा है ना, बस ऊपर का जो -2x है वही ना पूरे सिस्टम में खेलेगा। भाई मेरा आंसर तो 2 है, 2 या -2 दिख रहा है मुझे। क्या आ रहा है तुम लोग का? का +1 आ रहा है। -1 तो जो आपका कहाँ? 2 आता है वो नीचे वाले -1 आ रहा से है। कॉमन आ जाता भी है। 2 + 4x होगा। हाँ सर, एक नीचे में भी 2 बनता है, इसीलिए वो कॉमन आ जाता है। हाँ सर। अच्छा, ऐसा है क्या?
सर आप एक बार सॉल्व करके देखिए। 4x + 2 आता है सर नीचे। हाँ सर, और वो ऊपर वाले तो हाँ। थर्ड का हिंट दे सकते हैं। थर्ड का एक ही तरीका है, तुम्हारा दिल कह रहा है कर दो, तुम्हारा दिल साइन सी माइनस साइन डी नहीं कह रहा है। हाँ सर। अगर तुम्हारा दिल साइन सी माइनस साइन डी नहीं कह रहा है तो फिर दिल का दवाई का इलाज करो अपना। अब बनना चाहिए, काफी क्वेश्चन कर दिया अब तो यार। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हो बोलो, क्या लिखा है? tan इनवर्स 1 + x 1 + x और upon 1 + 3x माइनस π/4 अपॉन x। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 + x 1 + 3x तो उफ, अच्छा तुम लोग ये बोल रहे थे, हाँ सर। ठीक है। तो ये बचेगा tan इनवर्स -x/1 + अरे 2x बोलो 2x है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए? -x/1 + 2x। तो -x/1 + 2x और एक x बचा हुआ है, 1/x। तो ये तो 1 हो गया, ये कट गया, इसका वैल्यू -1 हो गया, तो फाइनल आंसर -1। और ये क्लियर है? हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन क्या था? cos इनवर्स x अपॉन √1 - x। हो गया? अरे हुआ क्या? हाँ सर। cos इनवर्स x/1 - x। हाँ बोलो। x पर थीटा cos इनवर्स x को थीटा, तो क्या हो जाएगा? थीटा बाय बाय माइनस और ये इंपॉर्टेंट है, थीटा टेंड्स टू कौन सा? 0 0 + 0 माइनस क्या? 0 प्लस तो प्लस 0 0 प्लस प्लस भाई साहब 1 माइनस है ना, और वैसे थीटा टेंड्स टू क्या है? 0 प्लस। ये बात चमकती है। यस तो क्या आ गया? थीटा बाय √2 √2 मॉड sin ऑफ theta। साइन थीटा/2 चमकता है। सब तो प्लस प्लस में खेल रहे हो ना तुम। हाँ सर। खत्म हो गया ना? कितना आंसर आया? √2। क्लियर है क्या? हाँ सर। सर वो एक बार क्वेश्चन वाला पेज दिखाओ। हाँ सर। 1 मिनट से कॉपी करना। सर बोलो। सर इस क्वेश्चन में cos इनवर्स x को sin इनवर्स √1 - x पर नहीं लिख सकते? प्लीज डोंट अटेम्प्ट दो, मतलब लिख सकते हैं बट आई विल प्रेफर नॉट टू डू दोस थिंग्स, बिकॉज इंटर कन्वर्जन में कौन सा किधर मिस्टेक होता है फंस जाती हैं चीजें। प्रेफरेबली नहीं प्रेफर करता हूं मैं करना वैसा। लिख सकते हैं, आप देख लो, ध्यान दे लो कि सारा कंडीशन फॉलो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। कंडीशन का ध्यान दे दो बस, बाकी देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, और इतना क्लियर है? यस। हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन क्या है? सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ ना।
इतनी बार तो बोलता हूँ, तुम लोग क्वेश्चन एक बार में कॉपी नहीं करते हो। हो गया सर। एक मिनट सर फिफ्थ में x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड n टेंड्स टू फिफ्थ में x है, n कहाँ दिख रहा है फिफ्थ में तुमको? सब कुछ x ही है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन क्या था बोलो? Sine root of x plus साइन रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस बोलो। sine root x हाँ, डिवाइड बाय। कुछ नहीं। इतना ही था। ठीक है, तो ये हम कुछ बता तो पा नहीं रहे हैं क्या चल रहा है, अंदर इन्फी उधर इन्फी, साइन इन्फी माइनस इन्फी, कुछ अजीब सा ही बन रहा है ना। डायरेक्ट कमेंट कर पा रहे हो नहीं ना? लगाओ सी नहीं। लगाओ। 2 साइन क्या लिखा है बोलो? root x plus 1 minus root x by 2 cos root x plus 1 plus root x by 2। ये साइन के अंदर में जो है उसके बारे में कुछ बता पा रहे हो डायरेक्टली देख के? रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने पर दिख जाता है। चलो रैशनलाइज किए, अभी दिख रहा है क्या बन रहा है साइन के अंदर? बताओ क्या है? 0 डब्बा। डब्बा, 0 को डब्बा क्या बन रहा है? डब्बा बन रहा है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है? डब्बा जहां बनता है वहां डब्बा दे देते। दे दो। और यहाँ पर क्या बन गया? 1/2 रूट x प्लस 1 प्लस, क्लियर है? हाँ सर। अब Yes. बताइए इसका लिमिट कितना होगा? 1 होगा। 1 तो 2 into 1, और ये क्या है? बाउंडेड। और डिवाइड किससे हो रहा है? इन्फी से। वैल्यू कहाँ चली गई? 0। और क्लियर है? सर हमने ये हाँ, डब्बा क्यों किया? कैसे करूं बताओ? सर तुम कह रहे हो यहीं से zero तुम कह रहे हो तो- कि हाँ ठीक है, हाँ आई एग्री, कर सकते हो। मैंने सुबह तुमको शुरू से लिमिट में क्या बोल रहा हूँ कि जितने स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं उनको अलग करके मैं बस x में कमेंट करना चाह रहा हूँ। तुम धीरे धीरे ऑब्वियसली एज वी विल ग्रो विल लर्न, आई विल स्टॉप डूइंग दिस थिंग। मैं सीधे यही बोल दूंगा साइन 0 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई प्रेफर, फिलहाल सीख रहे हैं तो ठीक है सब कुछ लिख दो। सर हाँ जैसे अभी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन, उसमें पता चल रहा ना कि साइन की जो वैल्यूज है एकदम ही क्लोज है, तो उसका सब्ट्रैक्शन 0 नहीं बता सकते क्या सीधा? नॉर्मली नहीं Infinite- बताना चाहिए, कुछ चीजें हो जाती हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ हो जाए ऐसा। मतलब इट्स नॉट एक्चुअली राइट, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर में कुछ भी बोल दो, सब्जेक्टिव में तो 0 मार्क्स मिलता। ठीक है, सर एक मिनट। कॉपी कर लिए? एक अरे जब लिखता हूँ तब कॉपी नहीं करते हो क्या? सर तब सुनते हैं। अरे हो गया। हाँ सर हो गया। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हो गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सर बोलो। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे क्या जिससे वो जो मैंने अभी आपको बताया साइन का, वो रॉन्ग, जिसमें हमें पता चल जाए सीधा सॉल्व करते करते? तुम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हो कि सब्जेक्टिव की बात कर रहे हो? कैसा भी चलेगा सर, जैसे जो सब्जेक्टिव में एग्जाम में आएगा वैसे। तुम जो जेई में। सब्जेक्टिव कह रहे हो उसके लिए 0 मार्क्स आएगा, ठीक है? जो अगर जेई में आएगा तो
जेई में जो क्वेश्चन आएगा उसमें जो मैं आपको जेई में यही सेम क्वेश्चन नहीं आएगा ना बेटा, आपको क्वेश्चन में प्ले आउट करके देंगे, फिर फंस जाओगे। मैं क्वेश्चन अभी आपको 12 क्वेश्चन भेजा है ना मैंने, उसमें करना ना, एक तो एक अगर नैतिक ने क्या उसे क्वेश्चन मिला होगा, तो 12 क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है मैंने, cos ऑफ √n² + n पाई, कुछ कमेंट नहीं कर पाओगे ढंग से, ठीक है? नहीं करते हैं, हमेशा तरीका सही रखते हैं, आंसर भले ही लेट आए, तरीका सही रखना चाहिए। ओके सर, ओके सर। फोर्थ क्या था? फोर्थ क्वेश्चन बताइए। f of x equals to limit x tends to infinity. ये आपकी पहली क्लास का क्वेश्चन है, शुरुआती क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन तो करते थे। हाँ भाई, हाँ, जब तक जो लोग चुप बैठे, जितना चुप बैठोगे उतना तुम्हें कुछ नहीं सीखने, जितना तुम डिस्कस करो उतना सीखोगे, याद रखना। डिस्कस करने से चीजें दिमाग में बैठती है, सर ने ऐसा बोला था। बोलो यहाँ पे लिमिट का फॉर्म बता। पहला काम हमेशा लिमिट में लिमिट का फॉर्म होता है, एंड आस्क द क्वेश्चन योरसेल्फ, व्हाई आर वी कैलकुलेटिंग द लिमिट। बताओ यहाँ पे लिमिट का फॉर्म क्या है? लिमिट का फॉर्म क्या है? नहीं भाई, किसी को क्लास में नहीं आ रहा है यार। भाई तुम लोग थोड़ा मैथ्स पढ़ लो यार, थोड़ा सर सा -1 है क्या? नहीं भाई, दो केसेस बनेंगे। हाँ कौन से दो केस बताओ नैतिक? सर एक की sin x belongs to -1 से 1, not including -1. सिंपल सी बात है, एक केस sin स्क्वायर x <1, sin स्क्वायर x = 1, दो केस बनेंगे ना। हाँ सर। आप लोग पहला क्वेश्चन हमेशा आंसर करिए, लिमिट का फॉर्म क्या है। जो है लिमिट का फॉर्म आंसर करने जाओगे दिख जाएगा केस बन रहा है। sin स्क्वायर x = 1 पे क्या हो जाएगा? 0। परफेक्ट 1 है ना, परफेक्ट 1 है, समझ रहे हो? परफेक्ट 1 की पावर कुछ भी डाल दो क्या होता है? 1 ही रहता है ना, वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और जब sin स्क्वायर x 1 से छोटा है -1 तो क्या बन जाएगा? 0 - 1/0 + 1। बिल्कुल स्टार्टिंग का नोट्स है आपका, ये बिल्कुल स्टार्टिंग का नोट्स है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहे, देखो f of x = लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x² x की पावर 2n - 1 by x की पावर 2n + 1। बोलो यहाँ पे क्या केस बनेगा? जब x² 1 होगा, कोई फॉलो तो करता नहीं यार, क्लास में बोलता हूँ मैं, जब x² 1 होगा तो क्या होगा? 0 होगा। जब x² आपका 1 से छोटा होगा तो क्या होगा? -1 है ना? और जब x² 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ना, क्या होगा? इन्फिनिटी ना। इन्फिनिटी में क्या करते हैं? मैक्सिमम पावर कॉमन बाहर निकालो, मैक्सिमम पावर बाहर, क्या आएगा आंसर? 1 - 0/1 + 0। कुछ भी चमक रहा है क्या तुम लोग को? बिल्कुल ही मूर्ख हो गए सब लोग। चमक रहा है? ये पहली क्लास ही तो है, ये पहली क्लास वापस से एक्चुअली शुरू का 5 क्लास खराब हो गया मेरा, मुझे करना ही चाहिए था। तुम लोग कुछ सुने ही नहीं शुरू में 5 क्लास, 1-2 बच्चे सुने, भाई कोई सुना ही नहीं। सबको लगा लिमिट चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, हमें सब आ रहा है, और आप केस ही नहीं बना पा रहे हो, क्या करोगे? अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस। लिमिट में पहला स्टेप क्या है? क्वेश्चन बने ना बने मेरे भाई, हमेशा क्या करना चाहिए? लिमिट का फॉर्म देखो, अपने आप केस बनता है। कितने क्वेश्चन जीते? 5 की 4 की 6? 5। पांचवा क्या था बोलो? x into 1 minus cos 1 by क्या चीज? Tends to infinity. Limit x tends to infinity. X into 1 minus cos 1 by x. ये तो बहुत सिंपल है, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये भी अब तक दिख जाना चाहिए था। पहला स्टेप क्या बोला है मैंने करने को? आपको इन्फी देखते ही क्या बोला है मैंने करने को?
हाँ One लिमिट by का फॉर्म 1 by पहले एक्स को डाउन है 1/t यार, कितना आ गया 1 minus cos t. यार, अजीब मूर्खता छा गई यहाँ क्लास में तो यार। क्या बन गया 1 माइनस कॉस टी बाई टी ना। हाँ सर। हाँ सर, भाई या तो आईक्यू तेज रखो ताकि तुमको दिख जाए मेरे भाई। सर ये 1 माइनस कॉस डब्बा बाई डब्बा रखा है, कैसे सर? अगर एक्स को नीचे ले जाएंगे तो 1 बाई एक्स बनेगा, या तो ये दिखा दो खुद को। सर अबे टी के सुबह भी ऊपर से मल्टीप्लाई करना स्क्वायर पड़ेगा, आना चाहिए। डब्बा स्क्वायर आना चाहिए। नहीं, गलत किया क्या? तो ठीक है, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। 1 माइनस कॉस टी है ना, आंसर कितना आ जाएगा? 0 है। 0। उससे क्या अंतर पड़ता है, मेरा कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। और ये क्लियर है भाई? देखो, ये थंब रूल बना सकते हो तो बना लो भैया। अगर x अगर 1 बाई अगर x इन्फी जा रहा है तो क्या पुट कर तुम फिलहाल तो स्टार्टिंग के लिए तुमको नहीं दिख रहा है तो क्या देखो, क्या जीरोस खोजो, डब्बा खोजो। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। ओह हाँ, वो एक क्वेश्चन आया था ग्रुप पे, थोड़ा मतलब थोड़ा सा ग्राफिकल सेंस भी देख लेते हैं। देखो कैसा होता है, सुनो। नॉट अ वेरी इजी टास्क टू अंडरस्टैंड। अगर आपको इतना बेसिक नहीं आ रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ। इसका आइडिया है तुमको, साइन इनवर्स एक्स ऐसा होता है। हाँ और सर। tan इनवर्स एक्स कैसा होता है मालूम है? Yes. कैसा होता है? किसी को कुछ मालूम ही नहीं है, चार डाल रहे हैं तो। भाई सर tan कैसे इनवर्स ऐसा बनता है? ग्राफ। हाँ सर ऊपर पाई बाय 2 होगा। और ऐसा ही होता है ना। अच्छा, तो क्वेश्चन ये था, साइन इनवर्स एक्स बाई tan इनवर्स एक्स, है ना? तो ये तो समझ में आ गया आपको। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता आप एक्स एक्स दे के आंसर क्या बता देते? 1 बता देते। 1। अब प्रॉब्लम ये आई कि हमको नहीं मालूम कौन बड़ा है कौन छोटा है, यही प्रॉब्लम है ना। तो अब देखो, अगर 0 माइनस से देखोगे, अगर चलो 0 माइनस पे कौन ऊपर है, साइन इनवर्स की tan इनवर्स? साइन साइन इनवर्स। साइन इनवर्स। साइन इनवर्स ऊपर है, मतलब तो वैल्यू जो आएगी तो 0 प्लस पे ज्यादा आसान पड़ता है देखना हमेशा जिंदगी में मुझे। और 0 माइनस पे तो ऑड फंक्शन है ना, तो खत्म कर देंगे। 0 प्लस पे कौन ऊपर है? tan इनवर्स। है tan इनवर्स ऊपर है ना। इसका मतलब अच्छा। tan इनवर्स x जो है वो हमेशा क्या है, साइन इनवर्स x से बड़ा है ना। इसका मतलब साइन इनवर्स x बाई tan इनवर्स x जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा 1 से छोटा। अगर ये 1 से छोटा रहेगा और लिमिटिंग वैल्यू 1 है तो 1 को कैसे अप्रोच कर रहा होगा? 1 के ऊपर से कि देखो सुनो, अगर किसी भी चीज का लिमिट 1 है तो अगर किसी भी चीज का लिमिट 1 है तो कितने तरीके से 1 लिमिट हो सकता है? चमकता है, कभी सोचे हो मन में? यहां से हो सकता है, अरे हेलो, या ऐसे ऐसे 1 हो सकता है। आरएचएल एलएचएल की बात कर रहा हूँ, चमक रहा है मैं क्या बना रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। या हाँ सर। यहाँ हो सकता है, या दोनों नीचे से। ये बात चमकती है। इन बोथ द केसेस मैं किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को। 1 को। ये बात चमकती है और ये काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे जीआईएफ लगा के। अभी आप देखो, आपका जो साइन इनवर्स एक्स बाय tan इनवर्स एक्स है, ये कैसा है? 1 से छोटा है। तो मतलब लिमिट कितनी है? लिमिट तो 1 है इसकी, लेकिन अप्रोच कहां से कर रहा है 1 को? दोनों ही साइड से, दोनों ही साइड से 1 के नीचे से, दोनों ही साइड से 1 के नीचे से। यानी क्या होगा? 0। भाई सोचो, थोड़ा सोचो। अरे ये क्लियर है क्या? वो जो ग्राफ वाला पेज दिया है ना 12-15 क्वेश्चन, उसमें अच्छे क्वेश्चन हैं। उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओरली होने चाहिए आराम से, बस ग्राफ बना के ओरली होने चाहिए वैल्यू। सब में बिहेवियर देखना पड़ता है। जो मैंने बनाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट।
ये आपको समझ में आया मैंने क्या बनाया ग्रीन लाइन, कि किसी भी चीज का लिमिट अगर 1 है तो 1 कितने तरीके से लिमिट अचीव हो सकता है, यही बनाया ना मैंने। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, सर अगर ग्राफ अवेलेबल ना हो तो हम डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, फिर क्या डिफरेंशिएट करोगे? जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो ज्यादा ऊपर होगा। तो वही चीज तो मैं अभी यहाँ पे ग्राफ से कर रहा हूँ ना, और तुम जहां पे ग्राफ में ब्रेक हो जाएगा वहां पर थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाओगे। यस सर। ठीक है, अरे कॉपी कर लिया क्या? नहीं सर कर रहे हैं। ये लास्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छे क्वेश्चन इस पे बनते हैं हमेशा, इस पार्ट पे। भाई देखो ऐसा है, मेरी ओर से बेसिक लिमिट्स खत्म हो गई है अभी, बेसिक मतलब लिमिट्स का अगला पार्ट बचा हुआ है। अभी आप लोग को जो होमवर्क दिया है ना, एक रात जगो और वो होमवर्क खत्म करो। जो होमवर्क दिया है अभी वो होमवर्क करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। सर सुबह वाला ना? हाँ अभी मतलब वही होमवर्क, सुबह वाला जो होमवर्क दिया है, उतना सारा लिमिट्स का क्वेश्चन दिया है ना, 1 से 37, फिर एक और 15 क्वेश्चन, फिर एक फोटो घींच घींच के क्वेश्चन बैंक से 12-15 क्वेश्चन दिया है ना मैं। यस सर। हाँ भाई, वो सब करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। आप कॉपी कर लिए? 1 मिनट सर। सर आप संडे को चर्च गेट आ रहे हैं? हाँ बताया है ना अकबर सर ने, वो प्लान भेजा होगा ना उन्होंने। हाँ सर। सर वेन्यू नहीं लिखे। अन्वेषा ने घर दिया है ना अपना। सर बहुत सारे लोगों का पीटीएम है ना। सबका ही पीटीएम है। अरे क्लियर है? अरे हो गया? नहीं सर। भाई एक बार ना सुनो बेटा, एक बार ना ये 9 जो लेक्चर हो गए लिमिट्स के, एक बार प्लीज कल नोट्स एक बार, मेरे नोट्स एक बार पलट लो। तुम्हें पता नहीं राम जाने नोट्स कैसे कॉपी कर, मतलब अब तक मतलब आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, बट एक होता है ना कि मतलब ऐसे अप्रोच होगा, वो फील आनी चाहिए। वो फील नहीं दिख रही मुझे। और इतना क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर एक सर। क्वेश्चन। बोलो। सर अगर स्लोप ज्यादा है तो फिर उसका मतलब ऐसे तो नहीं है ना कि अरे फंक्शन यार भाई मैंने पढ़ाया आपको स्लोप, नहीं सर। ठीक है, जब पढ़ाओ तो पूछो, उसके पहले मुझे टॉपिक नहीं आता है। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? लास्ट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं पे आता है आईआईटी एडवांस में। क्लियर है? यस सर हो गया।